बैलेंस ऑफ ट्रेड. What is balance of trade? Basically, every country has to import and export goods and services. क्या करें, हर कंट्री को कुछ चीज़ें इम्पोर्ट भी करनी होती हैं और कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट भी करनी होती हैं. गुड्स और सर्विसेज. गुड में आपको पता है हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं और सर्विसेज में हमारे पास क्या क्या चीज़ होती हैं. इम्पोर्ट इज़ द बाइंग फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री. इम्पोर्ट क्या होती है, जब हम किसी दूसरी कंट्री से कुछ मंगवाते हैं, कुछ ख़रीदते हैं. एंड एक्सपोर्ट रेफर्स टू सेलिंग एब्रॉड. आप यहाँ से कोई चीज़ ले जाके सऊदीया में बेच रहे हैं, तो वो आप उनके लिए क्या होगा, इम्पोर्ट होगा, लेकिन आपने यहाँ से वहाँ एक्सपोर्ट किया. द डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिल ऑफ अ नेशन. कि क्या चेंजिंग आई है, जितने की आपने इम्पोर्ट किया उतने ही की एक्सपोर्ट की है, या इम्पोर्ट ज़्यादा हुई है या एक्सपोर्ट ज़्यादा हुई है, वो सारी चीज़ें बिल ऑफ अ नेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. 1 मंथ में ज़्यादा इम्पोर्ट हुई है या ज़्यादा एक्सपोर्ट हुई है, वो जो शीट आपके पास बनती है वो क्या होती है, बैलेंस ऑफ ट्रेड होती है या तो बैलेंस ऑफ पेमेंट होती है. कितनी आपने तिजारत की और कितनी पेमेंट में आगे पीछे रद्दोबदल हुई है, क्या चीज़ें हुई हैं. बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड्स ओनली फ्लो ऑफ गुड्स. क्या करें, बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम क्या पढ़ते हैं, सिर्फ फ्लो ऑफ गुड्स पढ़ते हैं, जो विजिबल आइटम्स आपको नज़र आ रहे हैं. इग्नोरिंग सर्विसेज इग्नोर कर देते हैं. सर्विसेज देखें, प्रोवाइड करना. कितनी जगह पे सर्विसेज क्या मिलती हैं आपको, कि आपको डाइन इन अलाउ है, लेकिन आपको खुद से सेल्फ सर्विस नहीं है, वो आपके पास आकर चीज़ें दे रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ टिप में देना है, चाहे वो आप कुछ भी दे रहे हैं टिप में. वो मैनेजमेंट का मसला नहीं है, वो आपका और वेटर का मसला है. उसको कह रहे होते हैं हम सर्विस. इन दिस सेंस मैं कह रहा हूँ, इनटू और आउट ऑफ अ कंट्री. अपनी कंट्री में भी और दूसरी कंट्री में भी ये क्या करते हैं, इग्नोरिंग कर देते हैं इनविजिबल आइटम्स को. बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री. बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री क्या है, विल बी पॉजिटिव. कब होती है पॉजिटिव और फेवरेबल, इफ़ इट्स एक्सपोर्ट एक्सीड्स इम्पोर्ट. अगर उसकी एक्सपोर्ट बढ़ जाती है उसकी इम्पोर्ट से, मतलब आपकी कंट्री का माल दूसरी की कंट्री में जा रहा है, आपकी चीज़ें दूसरी जगह जा रही हैं, मतलब आपका इम्पोर्ट इतना ज़्यादा नहीं हो रहा जितना ज़्यादा आपका एक्सपोर्ट हो रहा है. द बैलेंस विल बी नेगेटिव. और नेगेटिव और इनफेवरेबल कब हो जाती है, जब आपका इम्पोर्ट बिल बहुत ज़्यादा आ जाता है और एक्सपोर्ट आपने कुछ किया ही नहीं है. मतलब लोगों से, दूसरों कंट्री से आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें ले ली, लेकिन अपनी कंट्री से कुछ नहीं भेजी, या शायद वो लेना नहीं चाह रहे, तो ये आपके लिए नेगेटिविटी है. नोट जो देखें यहाँ दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू सम इंडियन एंड मोस्ट पाकिस्तानी ऑथर्स. कुछ इंडियन और कुछ ज़्यादातर पाकिस्तानी ऑथर्स क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड्स ओनली गुड्स. क्या कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम गुड्स को जानते हैं, बट सर्विसेज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट. वो सर्विसेज को क्या करते हैं, इंक्लूड ही नहीं करते हैं, हटा देते हैं. दैट इज़ ओनली विजिबल आइटम्स आर टेकन इनटू अकाउंट. वो अपने अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, जो भी पेमेंट होती है, वो किसकी कर रहे होते हैं, विजिबल आइटम्स की, जो चीज़ आपको नज़र आ रही है. एंड नॉट विजिबल आइटम्स, और नॉन विजिबल आइटम्स को हटा देते हैं इन डिटरमाइनिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड. बैलेंस ऑफ ट्रेड जब वो फाइंड करते हैं. बट अमेरिकन एंड ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, जो अमेरिका और ब्रिटिश के इकोनॉमिस्ट हैं, वो क्या करते हैं, और डिफरेंट जो ऑथर्स हैं वो क्या करते हैं, बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, विजिबल एंड अनविजिबल आइटम, दोनों को अपनी वर्किंग में शामिल करते हैं. वर्किंग आउट द बैलेंस ऑफ ट्रेड, इग्नोरिंग द टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट. उनके लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट कुछ भी नहीं होता, वो इसको इग्नोर करते हैं. इन दिस बुक, इस बुक में जो हमारे पास मॉडर्न बैंकिंग की बुक है, सेकेंड ईयर कॉमर्स की, उसमें पाकिस्तानी कॉन्सेप्ट हैज़ बीन अडॉप्टेड. पाकिस्तानी कॉन्सेप्ट जो है उसको हमने लिया है, उसको पिक किया है, उसको हमने अडॉप्ट किया है.